हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो अमेरिका पर। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है कि B1 B2 वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर कभी कोई आता है यूनाइटेड स्टेट्स में तो उसे कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में इंश्योरेंस एक बहुत ही मस्ट नेसेसरी चीज़ है और हमें शुक्रिया करना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल काफ़ी अफोर्डेबल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी सस्ते में इलाज हो जाता है। आपको कुछ कभी भी किसी डॉक्टर को विज़िट करना है तो आप अफोर्डेबल रेट्स में दिखा सकते हो सकता है कुछ लोगों को अभी इंडिया में इंश्योरेंस महंगा महसूस होता होगा, बट बिलीव मानिए ये इंश्योरेंस का खर्चा यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स में इंश्योरेंस नहीं है और आपको किसी भी रीज़न से अगर डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, चाहे आप बीमार हुए हों या कोई एक्सीडेंट आपका हो चुका है, फ्रैक्चर हो गया है या कुछ भी है, तो विदाउट इंश्योरेंस ये खर्चा आपको कुछ 20,000 से लेके $50,000 तक भी खर्चा पे करना पड़ सकता है, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 3 से 4 लाख रुपया होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जब आप घूमने आते हो, बहुत से लोग आते हैं और उनके पेरेंट्स आते हैं, तो ये डाउट हमेशा उनके पास रहता है कि मैं कौन सा इंश्योरेंस लूँ। तो इन सब बातों को कवर करते हुए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, या मुझे इंश्योरेंस लेना है तो कहाँ से लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स में इंश्योरेंस एक बहुत ही बड़ा झोल है। मेरे हिंदी में आपको समझाऊं तो, बिकॉज यहाँ पर इंश्योरेंस को समझने के लिए कोई एक डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगी ये समझने के लिए कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। यहाँ की टर्मिनोलॉजी, डिडक्टिबल्स, पीपीओ, एचएमओ, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, ये सब बातों को समझने में आपका काफ़ी टाइम स्पेंड होगा। मैंने यहाँ के इंश्योरेंस को डिटेल में समझाने के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है कि डिडक्टिबल्स क्या होते हैं, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम क्या होता है, पीपीओ नेटवर्क क्या होते हैं। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए और डिटेल में समझिए कि इंश्योरेंस क्या होता है। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, इंश्योरेंस कैसे लिया जाए जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर आते हैं हिंदुस्तान से, पॉलिसी बाज़ार से या किसी और वेबसाइट से, तो बिलीव मी वो इंश्योरेंस यहाँ काम नहीं करता है। क्योंकि वो इंश्योरेंस काम करता है जब आपके पास सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हों, आप पूरे सबमिट करो, आप हिंदुस्तान के जो रूल्स है 24 आवर्स मिनिमम एडमिट होने का, वो आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स हाथ में नहीं मिलते हैं कि आप उनको क्लेम करो हिंदुस्तान में ले जाकर, तो आपको वो क्लेम कंप्लीट नहीं होगा। आपको टू एंड फ्रो मल्टीपल टाइम्स कम्युनिकेशन करना पड़ेगा हॉस्पिटल के साथ में या डॉक्टर्स के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, और आप परेशान हो जाएंगे। तो बेहतर यही होता है कि आप केवल इन ट्रांजिट या जो लगेज इंश्योरेंस है वो आप वहाँ लोकल ले सकते हैं। लेकिन रही बात मेडिकल इंश्योरेंस की, तो वो आप केवल यूनाइटेड स्टेट्स की ही वेबसाइट, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, इंसूबाय, मैंने यहाँ से इंश्योरेंस लिया हुआ था अपने पेरेंट्स का जब उन्होंने ट्रैवल किया था B1 B2 वीज़ा पर, तो आप भी वहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिटेल में अगर समझना हो कि हिंदुस्तान का इंश्योरेंस और यूनाइटेड स्टेट्स के इंश्योरेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप इसे ज़रूर देखिए और आपको ये समझ जाएगा कि मुझे यूनाइटेड स्टेट्स में इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 4 साल से रहता हूँ, एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और यूजुअली मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए। जो भी लोग हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, या हिंदुस्तानी लोग या हिंदी भाषी लोग किसी भी और दूसरी कंट्री में रहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी भी और कंट्री में है, तो उन सब के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो भी यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी काफ़ी मदद होगी। दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। पहला तो वो जो आपकी एग्जिस्टिंग डिसीज़ को कवर करता है और दूसरा वो जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ को कवर नहीं करता है। जैसे मैं अगर यंग हूँ और यूएस में ट्रैवल करने के लिए आ रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे अनएक्सपेक्टेड कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको इंश्योरेंस कवर करेगा। लेकिन मुझे एग्जिस्टिंग कोई बीमारी नहीं है, जैसे मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है या हार्ट का मैं रोगी नहीं हूँ,
तो मुझे एग्जिस्टिंग बीमारियां कवर करने वाला इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मल दूसरा इंश्योरेंस ले सकता हूँ किसी अनएक्सपेक्टेड घटना के लिए, जैसे एक्सीडेंट हो गया या बीमार पड़ गया उसके लिए। लेकिन जब कभी मैं अपने पेरेंट्स को या कोई अपने रिलेटिव को बुलाता है, ओल्ड एज पर्सन है और उनको कुछ एग्जिस्टिंग डिसीज़ेज़ भी रहती हैं, तो यहाँ के मोस्टली इंश्योरेंस एग्जिस्टिंग डिसीज़ को कवर नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा इंश्योरेंस चूज़ करना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ेज़ को कवर करे, उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो इन सब बातों को हम डिटेल से समझते हैं। चलिए आपको अब मैं इस वेबसाइट पर ही लेकर जाता हूँ और जहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इंश्योरेंस कैसे चूज़ करना चाहिए या कौन सा इंश्योरेंस चूज़ करना चाहिए, कितने अमाउंट का इंश्योरेंस चूज़ करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप इंश्योरेंस के बिना यहाँ ट्रैवल करते हो और कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, काफ़ी खर्चा होता है। इन सब से बचने के लिए इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। हिंदुस्तान में तो लोग बिना इंश्योरेंस के सर्वाइव कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में आपका इलाज कर देती हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है और इसके लिए मुझे इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। तो चलिए मेरे साथ इस वेबसाइट को गो थ्रू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक वेबसाइट है इंसुबाय। इसके जैसी और भी कई सारी वेबसाइट हैं। इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस जहाँ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपने इंश्योरेंस प्लान को सेल करती हैं। तो आप इंसुबाय पे जा सकते हैं या किसी और वेबसाइट पे जा सकते हैं। सबका लुक एंड फील सेम रहेगा, टर्मिनोलॉजी भी सेम रहेगी। लेट्स गो थ्रू विद दिस इंसुबाय। मोस्टली लोग यहाँ से इंश्योरेंस लेते हैं। मैंने भी यहाँ से इंश्योरेंस लिया हुआ था फॉर माई पेरेंट्स। तो आते ही आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगे कि डोमेस्टिक ट्रैवल इन यूएसए, मीन्स आप यूएस में रहते ही हैं और रहते हुए आपको इंश्योरेंस लेना है, या आउटसाइड ट्रैवल टू यूएसए। इसमें आप कनाडा और मेक्सिको ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं यूएस सिटीजन्स के लिए या जो यूएस में पहले से रह रहे हैं। लेकिन आप जैसे इस ऑप्शन को चूज कीजिए जो है कि विजिटर्स टू यूएसए। विजिटर्स टू यूएसए मीन्स आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए हैं। तो यूजुअली जो लोग अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, या किसी को भी बुलाया, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, तो वो विजिटर्स टू यूएसए पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद पूछेगा कि आपका कवरेज स्टार्ट्स फ्रॉम डेट। तो आप इसमें अपनी टेंटेटिव डेट्स डाल सकते हो कि किस डेट से किस डेट के बीच में चाहिए। तो जैसे मेरे पेरेंट्स 4 मंथ्स के लिए आए हुए थे तो मैंने उनका फ्लाइट का डेट्स डाला हुआ था, फ्लाई करने की डेट से लेके फ्लाइट एंड की होने वाली डेट तक। सो लेट्स से मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से नेक्स्ट वीक से मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं फॉर 2 मंथ्स टाइम। और यहाँ सिटीजनशिप में आप कंट्री लिख सकते हो कि आपका ओरिजिन कंट्री कौन सी है। तो मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। अभी आप कहाँ रह रहे हो, किस स्टेट में, तो आपको वो स्टेट भी सिलेक्ट करना है, या फिर जहाँ पर आपके पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, आपके रिलेटिव ट्रैवल कर रहे हैं, आप वो स्टेट का नाम डाल सकते हैं। ये मेलिंग एड्रेस के लिए है। यूजुअली मेलिंग एड्रेस मीन्स कहाँ पर आपको कार्ड चाहिए है इंश्योरेंस का, तो वो आप डिलीवर भी करा सकते हो। फिर उसके बाद आपका टेंटेटिव एज भी पूछा जाएगा। तो जैसे 2 लोग आ रहे हैं, माता पिता दोनों आ रहे हैं, तो आप दोनों के लिए सेपरेट इंश्योरेंस बाय कर सकते हो या किसी एक के लिए भी ले सकते हो। तो मैंने टेंटेटिव एज 60 ईयर डाल दिया है। कवरेज एरिया मींस यूएसए, या आपके पास यूएसए ड्यूरिंग ट्रैवल या इंटरनेशनल इंक्लूडिंग यूएसए। मैंने इसको यूएसए सिलेक्ट कर लिया और वो अभी आ चुके हैं, येट टू बी अराइव या नेक्स्ट 30 डेज में आने वाले हैं जब आप इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तब से। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में पॉलिसी प्रीमियम पर पर्सन, तो ये बताता है कि कितने अमाउंट से लेके कितने अमाउंट तक का आपका खर्चा आने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना कवरेज चाहिए है। तो अगर मैंने केवल 10,000 सिलेक्ट किया तो जस्ट एक मोटा रफ अमाउंट आपको बताऊं कि एक बार के फ्रैक्चर का यहाँ पर खर्चा कुछ 20,000 से 30,000 डॉलर हो जाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, अपना एक्सरे कराओगे, वो आपको स्लिंग देंगे हाथ में बांधने के लिए या प्लास्टर चढ़ाएंगे, तो उतने का ही खर्चा 20 से 30,000 डॉलर हो जाता है। तो मैं यूजुअली आपको बोलूँगा कि मिनिमम 50 to 60,000 तो आप सिलेक्ट कीजिए ही। इसके अलावा आप हायर रेंज पर 1 लाख to 110,000 डॉलर तक का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एवरेज के लिए 50 to 60,000 डॉलर का सिलेक्ट करके रखता हूँ कि इन केस मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है
किसी को दिखाने के लिए, ट्रेवलर्स के लिए, तो मैं ये कर सकता हूँ। देन आई गो टू द गेट कोट्स। फिर नेक्स्ट पेज पर मुझे सारे कंपनीज के प्लान्स सामने आ जाते हैं। क्विकली इनको गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कई तरह के प्लान हैं। पहला है बेस्ट सेलर, देन कॉम्प्रिहेंसिव एंड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में आपको नहीं जाना है। फिक्स्ड में क्या होता है कि सिंपल आप ये समझिए कि फिक्स्ड में मुझे नहीं जाना है, कॉम्प्रिहेंसिव में जाना है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स आपको सब कुछ पूरा पैसा मिलना चाहिए। अब उसमें भी कंडीशंस रहती है। इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत सारी क्लॉजेस रहते हैं कि मैं अगर इतना बीमार होऊंगा तो मुझे इतना खर्चा मिलेगा, अगर मुझे ये बीमारी होगी तो मुझे ये खर्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव ही सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप लेफ्ट साइड पैनल पर आइए, तो आपको लेफ्ट साइड में आपकी डिटेल जो आपने फिल की हुई है वो मिलेगी। उसके अलावा एक्यूट, ऑनसेट और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कवरेज। तो मेक श्योर कि आप ये सारे ऑप्शंस का डिटेल अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप सिलेक्ट करें। तो एक्यूट, ऑनसेट और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई पहले से बीमारी थी और जो कि अभी वापस से रिवर्ट हुई है। इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी या नहीं देगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान चूज किया हुआ है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में अगर आपके पास पहले से कोई बीमारी है आपके किसी विजिटर के पास, तो इंश्योरेंस प्लान उनको कवर नहीं करते हैं, वो नई बीमारी को कवर करेंगे। और ये इंश्योरेंस में काफी कॉमन होता है, बिकॉज अगर आपके पास पहले से बीमारी है और आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर आए हो और अगर वो उसका सर्जरी कराने में या ड्यूरिंग द क्योर ऑफ दैट डिसीज अगर ये डिक्लेयर होता है कि आपको ये तो बीमारी पहले से थी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सच में ट्रीटमेंट कराने ही आए हुए हो और आपका घूमना केवल एक बहाना था। तो इसलिए इंश्योरेंस को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको ये प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है या नहीं, तो उसके हिसाब से आप चूज करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा इन ऑप्शंस को आप लेके रखें, बिकॉज ओल्ड एज में जब कोई आता है, आपके पेरेंट या रिलेटिव्स आते हैं, तो ये कई बार उनको पहले से शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कोई भी बीमारी होती है, तो वो सारा कुछ कवर हो जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन, नेटवर्क। तो नेटवर्क में आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट हेल्थ पीपीओ एंड यूनाइटेड हेल्थ केयर पीपीओ। तो यूनाइटेड हेल्थ केयर इज वेल नोन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर। तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। क्या होता है, पीपीओ नेटवर्क और एचएमओ नेटवर्क, एचएसए नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क के टाइप्स हैं। इसको समझने के लिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को जरूर देखें ट्रेवल करने के पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे पीपीओ नेटवर्क लेना चाहिए या केवल पीएसए या एचएमओ में काम हो जाएगा। तो आप इसको समझिए और मैं यूनाइटेड हेल्थ केयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके नहीं बोल सकते हो कि बॉस मेरा इंश्योरेंस है, आप मुझे देख लो। यहाँ पर हर डॉक्टर, हर पीपीओ नेटवर्क में डॉक्टर एसोसिएट होना चाहिए उस नेटवर्क के, हॉस्पिटल से, उस नेटवर्क से। उसके बाद ही वो आपके इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपके नेटवर्क से बाहर है तो वो आपको ट्रीट तो कर देगा, लेकिन उसका पैसा आपको आपकी जेब से भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस उसका पैसा नहीं देगा। तो कोशिश कीजिए पीपीओ नेटवर्क ही सिलेक्ट करें और उसके बाद हम प्लान्स को देखते हैं। तो मैंने चूंकि 4 मंथ सिलेक्ट किया हुआ था, 1 एजेड पर्सन एंड एग्जिस्टिंग डिसीज, और मैं इसको सॉर्ट बाय प्राइस लो टू हाई कर लेता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही प्लान मुझे आ रहा है विजिटर प्रोटेक्शन का, और अगर मैं फर्स्ट केयर का सिलेक्ट करता हूं तो मुझे कोई भी प्लान नहीं है, केवल यूनाइटेड हेल्थ केयर का ही एक प्लान है। यहाँ पर पॉलिसी मैक्सिमम मींस केवल आपका $50,000 तक का ही खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। डिडक्टिबल $250 है। डिडक्टिबल्स वो टर्म है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झोल है। डिडक्टिबल्स एक वो अमाउंट है जो आपको पे करना ही है विजिट करने के समय। इसका मतलब ये है कि आप डॉक्टर के पास दिखाने गए, आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके बाद भी आपको डिडक्टिबल अमाउंट पे करना पड़ेगा पर विजिट, पर पर्सन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पर इंसिडेंट, कोई भी घटना हुई है आपको डिडक्टिबल देना पड़ेगा। उसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी पिक्चर में आएगी और वो आपको
पैसा पे करना स्टार्ट करेगी। इसके बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज इसको आप जरूर देखिए। और लोग सोचते हैं कि डिडक्टिबल क्यों, मैं तो इंश्योरेंस ले रहा हूँ, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में ही ऐसे काम नहीं करता है। आपको डिडक्टिबल देना ही होता है। अगर किसी प्लान में डिडक्टिबल 0 अमाउंट है, इसका मतलब ये है कि वो प्लान आपको कवर भी नहीं करेगा। और को इंश्योरेंस 75-25, तो मान के चलिए आपका टोटल खर्चा $10,000 होने वाला है। आपका फ्रैक्चर हो गया है, आप डॉक्टर के पास गए, तो आपको $250 तो पहले $250 डिडक्टिबल देना ही होगा। उसके बाद का जो अमाउंट है बचा कितना 10,000 में से 9,750। 9,750 को इंश्योरेंस पे करेगा 75-25% के रेशियो में। मींस 25% आपको तब भी देना है। इंश्योरेंस का आपने 4 महीने का $1,030 का आपने इंश्योरेंस प्लान लिया, उसके बाद भी 10,000 का अगर बिल बनता है तो आप 250 भी दोगे, और बाकी बचे अमाउंट का 25% भी आप दोगे, और 75% अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देगी अप टू मैक्सिमम 50,000। तो ये होता है डिफरेंस डिडक्टिबल और को इंश्योरेंस में। मींस आपको तो पैसा लगना ही लगना है। और अगर इमेजिन कीजिए आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होगा तो पूरा पैसा आपके $10,000 आपकी जेब से भरेगा। बिकॉज इंश्योरेंस क्या है, अनसर्टेनिटी इस पर काम करता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी के लिए भी, और उस अनसर्टेनिटी को ही कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो। और विजिटर इंश्योरेंस इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अब आगे बात करते हैं अर्जेंट केयर। यहाँ पर अर्जेंट केयर भी होता है कि मुझे इमरजेंसी में दिखाना है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं वन फाइन मॉर्निंग में सो के उठा और मुझे पेन हुआ या फ्रैक्चर हो गया, मैं यहाँ किसी भी हॉस्पिटल को डायरेक्टली नहीं दिखा सकता हूँ, मुझे पहले अर्जेंट केयर में जाना पड़ेगा। तो अर्जेंट केयर का कोपे $25 है। कोपे इज डिफरेंट फ्रॉम डिडक्टिबल। ओके, तो आप खाली अंदर घुसने का आपको $25 डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर डॉक्टर ने और कोई सर्जरी करी या कुछ भी काम किया तो तब डिडक्टिबल आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप केवल विजिट के लिए जा रहे हो तो आपको कोपे पे करना पड़ेगा। ओके, एंड इन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अगर जा रहे हो तो $25, और आउट ऑफ नेटवर्क के हॉस्पिटल्स में जाओगे जो कि इंश्योरेंस में कवर नहीं है, तब आपको $50 देना है। बाकी का अमाउंट वो आपके हॉस्पिटल वालों से लेगा। वॉक इन क्लिनिक, आप केवल किसी क्लिनिक में विजिट कर रहे हो तो $15, आउट ऑफ नेटवर्क में विजिट कर रहे हो तो $25 लगेगा। कोविड-19 ये कोविड के बाद से ये स्टार्ट हो गया है, पहले नहीं हुआ करता था। फिर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का 25,000 अप टू द एज ऑफ 69, 20,000 अप टू द एज ऑफ 70 एंड ओल्डर। तो आपको एग्जिस्टिंग अगर कोई डिसीज का ऑकरेंस हो जाता है तो 25,000 तक का ही खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, ना कि 50,000 का। 50,000 इन टोटल आपका खर्चा उठाएगी, इंक्लूडिंग नॉन प्री एग्जिस्टिंग थिंग। तो ये सारी चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान मैं चूज करना है मुझे। और मैं आपको कुछ घटना बताना चाहूंगा कि इंश्योरेंस प्लान लेने के बावजूद जब मैं अपने फादर को दिखाने के लिए गया था, उनका जो हाथ में पेन आया था, और चूंकि मैं प्री एग्जिस्टिंग कवरेज को नहीं लिया हुआ था, तो इंश्योरेंस लेने के बावजूद इंश्योरेंस कंपनी ने वो अमाउंट पे नहीं किया था, और सारा पैसा कुछ $1,500 का मुझे अपनी जेब से ही भरना पड़ा था। तो एनीथिंग सच दोस काइंड ऑफ थिंग, अनसर्टेनिटी कभी भी हो सकती है, तो आप इंश्योरेंस प्लान जरूर लें कभी भी आप विजिट कर रहे हैं। बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में दुनिया का सबसे महंगा है, भले ही बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो और मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार ये हो जाता है कि लोग अपने पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को जब यहाँ बुलाते हैं तो इंश्योरेंस प्लान नहीं लेते हैं, और अगर उनको कोई दुर्घटना से सामना होता है तो वो वॉलमार्ट या वॉलग्रीन या CVS, ये फार्मेसीज के नाम हैं, वहाँ से अर्जेंट केयर की कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं या पेन किलर ले लिया या कुछ भी कर लिया, उनको नॉर्मली भी ठीक करके इमीडिएट इंडिया भेज देते हैं। कि जैसे 4 महीने बाद का टिकट है तो वो कहते हैं कि नहीं बॉस, मेरे को 4 महीने बाद तक नहीं रुक सकता हूँ, मैं यहाँ US में ट्रीटमेंट लेने की बजाय लोग इंडिया जाके ट्रैवल
इंडिया वापस ट्रेवल करके आपका ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यूएस में एक तो आपका इंश्योरेंस महंगा है, आपने इंश्योरेंस अगर लेना भूल गए हो तो आपको यहाँ से ट्रीटमेंट कराना काफ़ी महंगा पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इंडिया वापस चले जाएं और वहाँ से ट्रीटमेंट कराएं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप यहाँ ले लें विदाउट इंश्योरेंस के आए। एक आपके पास वो ऑप्शन भी है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, क्या आप यंग हैं या ओल्ड एज हैं, क्या आप इमीडिएटली ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आई वुड सजेस्ट कि आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। तो उसके बाद आप इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। परचेज पर क्लिक करेंगे, आपसे और डिटेल पूछेगा, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और जो भी डिटेल्स है, इंडिया का एड्रेस, तो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपको इंश्योरेंस कार्ड आपके बताए हुए एड्रेस पर मेल भी कर दिया जाएगा और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट लेकर किसी भी डॉक्टर को, इन नेटवर्क हॉस्पिटल के डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इन नेटवर्क हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं। तो जैसे अगर मैं यूनाइटेड हेल्थ केयर का पीपीओ प्लान मैंने लिया हुआ है, तो मैं यूनाइटेड हेल्थ केयर की ही वेबसाइट पर जाऊंगा। मैं गूगल में सर्च कर सकता हूँ यूनाइटेड हेल्थ केयर लॉगिन, और यहाँ पर जो मुझे मेरा आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा मुझे मिल जाएगा, या मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा और सर्च कर सकता हूँ कि मैं किस डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड अ प्रोवाइडर, तो फाइंड अ प्रोवाइडर पे जाकर या फाइंड अ डेंटिस्ट, इन पर जाकर मैं अपना डॉक्टर देख सकता हूँ। मेरा जिप कोड, मेरा जो पिन कोड नंबर है, उसके आसपास में कौन कौन से डॉक्टर इस इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, और आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास में आपका इन नेटवर्क हॉस्पिटल आपके जिप कोड के आसपास नहीं है, तो आप किसी भी डॉक्टर जो भी अवेलेबल है उनको दिखा सकते हो, बट वो आउट ऑफ नेटवर्क कंसीडर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनाइटेड स्टेट में हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज़ मेरे इन वीडियोस को आप जरूर देखिए, ताकि आपको सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए यहाँ की हेल्थ केयर की, और यहाँ आने के बाद आपका स्टे काफ़ी प्लेजेंट रहे, और इन सारी जानकारी को पहले से अपने पास रखें। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और अगर आपके पास कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स और हमें अपना नाम और आपके शहर का नाम भी बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को। और ये सब जानकारी मिलने से मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मुझे किस पार्ट से लोग, मुझे किस दुनिया के किस हिस्से से लोग देख रहे हैं, ये सब जान के मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये सब कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में, रिसर्च करने में मदद मिलती है। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है जियो अमेरिका। थैंक यू।